श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सूरत के श्रद्धालु सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, बड़ा सौभाग्य का समय है जो हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। यह संत मत का सत्संग है। इस सत्संग के द्वारा संत मत की सारी बातें बतलाई जाती हैं, सारी शिक्षा, विद्या, दीक्षा सब कुछ बतलाया जाता है। हम लोग दीक्षा लेते हैं, यह एक संस्कार है। जिन संस्कार को हम लोग संत सद्गुरु से प्राप्त करते हैं। हम कर्म तो करते हैं, संसार के काम को करते हैं। कर्म करते हुए यदि हम दीक्षा लेकर के कर्म करेंगे तो यह जो कर्म होगा संत सद्गुरु के द्वारा जो कर्म आप करेंगे वह कृपा होगी, सद्गुरु की कृपा होगी। उन कर्मों के द्वारा आप अपने जीवन को सुदृढ़ मजबूत बना सकते हैं। दीक्षा लेने के बाद जो कर्म होता है वो सहेजा हुआ होता है और वह कर्म सुलझा हुआ होता है। इसलिए दीक्षा लेकर के जो भी कार्य करेंगे उसमें गुरु की कृपा भी होगी। बड़ी आवश्यकता है इस तरह के क्रियाकलाप की, दीक्षा की। इसलिए हम लोग दीक्षा के विषय में जानें और समझें। जब तक नहीं जानेंगे समझेंगे तब तक आप जीवन में क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कर्म को समझें और दीक्षा के कर्म को भी समझें। यह बात बहुत कर्मानुसार शरीर मिलेगा। हम अभी तक क्या क्या किए, खाए सोए, पढ़े लिखे, घूमे फिरे, बस इतना ही तो किए। इतना जो किए हैं, ये जो कर्म है, इस कर्म से मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता। तब कहते हैं कि जानवर का शरीर मिलेगा, किसी भी अन्यत्र योनि में चले जाएंगे, फिर दुख भोगना पड़ेगा। संत महात्मा कहते हैं यदि आप सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आपके ऊपर जो संस्कार पड़ेगा वो मानव बनने का संस्कार पड़ेगा। आप मानव तब बन सकते हैं, नहीं तो खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, पशुमय जीवन हो जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं अपने ऊपर संस्कार डालिए। कैसा? साधु वाला, सत्संग वाला, ध्यान वाला। तो कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संग कहते हैं करने के लिए साधु का। तो घर छोड़ करके साधु के संग चले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता है घर छोड़ करके साधु के संग में जाइए, बल्कि साधु का जो स्वभाव है उसको अपनाने के लिए कहा जाता है। साधु महात्मा जो भगवत भजन करते हैं उसको अपने घर में रह करके कर सकते हैं। तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहिए। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, अब दू भूले को घर लावे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ रहिए वहीं सत्संग करिए। तो जब सत्संग करते हैं हम अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं। कुंभकार मिट्टी लेकर के चीलम बनाता है, बर्तन बनाता है, तो जैसी मिट्टी होती है उस तरह का बर्तन बनता है। उसी तरह से हम अपने जीवन को यदि बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को बनाने के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है।
इसी से जीवन को बना सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। यह एक संस्कार है जो सत्संग के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और पाते हैं। तो संस्कार बच्चों के ऊपर भी दिया जाता है, बड़े भी संस्कारित होते हैं। तो ये बीज जो है, जो संत महात्मा डालते हैं, तो मानव बनने का ये बीज है, मानव बनने का संस्कार है। भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तव संत को संत। भक्ति का जो बीज है वो पढ़ना जरूरी है। यदि आपके अंदर में भक्ति का बीज नहीं है तो आप मानव नहीं बन सकते। आपके पास 1 कुंटल दूध है, जब तक उसमें दही नहीं दीजिएगा तब तक वो जमबे नहीं करेगा। बिना दही का दूध जमेगा ही नहीं। दूध में जामन डालना बहुत ज़रूरी है, तब 1 कुंटल दही बन जाएगा, नहीं तो दूध का दूध ही रहेगा। उसी तरह से जो दीक्षा नहीं लेते हैं उसके अंदर में भक्ति का बीज नहीं पड़ता है, तो वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो आप कैसे हैं? आपका जो जीवन है सिर्फ खाने और सोने वाला जीवन है, कमाने वाला जीवन है, शरीर पोषण वाला जीवन है। शरीर को ही सिर्फ पालते पोसते रहते हैं, तो शरीर तो यहीं जल करके राख हो जाएगा, मर करके जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा यहीं। तो कहते हैं जो दीक्षा है वह एक संस्कार है, भक्ति का बीज है, वो जरूरी है। जो दीक्षा नहीं लिए हैं उनका जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। तो भक्ति का जो बीज है, दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसमें कोई कठिन काम नहीं है कि दीक्षा लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा, या दीक्षा लेंगे तो कोई व्यवधान जीवन में नहीं होगा। दीक्षा लेने से कोई आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी। समझिए, दीक्षा जो लिया जाता है वह एक संस्कार है। उस संस्कार में हम लोग जब ढलते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है, सुंदर होता है। वैसे 16 संस्कार है, 16 संस्कार में ये जो दीक्षा वाला संस्कार है ये सबसे उत्तम है। 16 संस्कार से अलग संस्कार आत्म संस्कार है, तो इसीलिए दीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया दीक्षा लेने के लिए। वह दीक्षा ले लिया भगवान बुद्ध से। उसके बाद वह घर लौट रहा था, जंगल। तो जैसे ही घर लौट रहा था एक सांड आया, पटक के मार दिया उसको, मर गया वो। शिष्यों ने पूछा कि भंते, भगवान बुद्ध को भंते भी कहते हैं, जो बूढ़ा अभी दीक्षा लेके गया, भक्ति तो किया नहीं, वो मर गया, उसकी क्या गति होगी? भगवान बुद्ध ने कहा दीक्षा जो उन्होंने लिया वो 53 लोग चले गए, अर्थात वो स्वर्ग चले गए। देखिए दीक्षा का कितना महत्व है। यदि आप दीक्षा लेते हैं उसमें गुरु की कृपा होती है। दीक्षा का अर्थ जानते हैं? आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। दीक्षा का अर्थ होता है बोध, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझदारी। तो क्या आप लोग बुद्धि नहीं चाहते, समझदारी नहीं चाहते, बेवकूफ़ बनना चाहते हैं? तो दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेंगे तब आपके अंदर में ज्ञान होगा। अभी जो ज्ञान है वह ज्ञान वाला ज्ञान है, खाने कमाने वाला ज्ञान है, जानवर वाला ज्ञान है। जब दीक्षा लेंगे तब असली बोध होगा, ज्ञान होगा। पर्यायवाची शब्द में ढूंढिए दीक्षा का अर्थ, शब्दकोश में खोजिएगा ना, मिलेगा अर्थ। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा एक संस्कार है जो लेना चाहिए, और जो लेते हैं उसके अंदर में गुरु की कृपा भी होती है। गुरु ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान दे करके मानव बनाते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस था सिद्ध सोय, दादू सिद्ध था देवता, देव निरंजन हो। संत सदगुरु क्या करते हैं? ज्ञान दे करके जानवर से मानव बना देते हैं। हम लोगों का जो जीवन है अभी बदतर वाला जीवन है। जब दीक्षा ले लेंगे तब बढ़कर जीवन हो जाएगा, अच्छा जीवन होगा।
क्यों? वह जो दीक्षा है गुरु की कृपा है, वो आशीर्वाद है, इसीलिए लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दीक्षा लेना ज़रूरी है तो कहीं से किसी से लेना नहीं चाहिए। यदि अनरा गुरु बहरा चेला हुआ तब दोनों नरक में ठेलम ठेला। हाँ, ऐसा नहीं कि दीक्षा लेना है गुरु करना, गुरु कर लिए, अनहरा गुरु कर लीजिएगा, ज्ञानी गुरु कर लीजिएगा तो बड़ा दुख होगा। गुरु तो डूबेगा डूबेगा, आपको भी डुबा देगा, समझ गए। इसी आँख वाला गुरु करना चाहिए, ज्ञान वाला गुरु करना चाहिए। जिस गुरु को ज्ञान है, जो गुरु प्रकाश में है, समझ गए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का। यदि ज्ञान है गुरु में तब तो गुरु है, और नहीं तो वो गोरू है, गाय बैल के समान है। इसलिए जो दीक्षा का मंत्र है वो लेना चाहिए और सबको लेना चाहिए। पहले पंडित लोग सब शिक्षित करते थे 16 संस्कार में, जो ये भी एक संस्कार है। बच्चों को भी संस्कारित किया जाता है, जैसे नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, शिक्षा का संस्कार, मुंडन संस्कार, ये सब संस्कार दिया जाता है। उसी तरह से दीक्षा का एक संस्कार होता है जो सद्गुरु देते हैं। दीक्षा लेने से एक बंधन हो जाएगा, आपका जीवन सुसज्जित सीमित होगा, आपका जीवन सजेगा। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता है। दीक्षा ले लीजिए और उसके बाद जो समय बनता है उस हिसाब से भजन करिए। यदि दीक्षा नहीं लेते हैं, आपके जीवन में खेवने वाला कोई नहीं मिलेगा। करण धार सदगुरु नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। नाव पर आप बैठे हैं, नाविक नहीं है तो वो नाव कहाँ जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो नाविक संत सदगुरु होते हैं। ये मनुष्य का शरीर नाव है और संत सदगुरु मल्लाह है। अब भगवान की कृपा वायु है। यदि मल्लाह हो और नाव भी हो, अब प्रतिकूल वायु हो तो बड़ा मुश्किल है, नाव डूब जाएगी, फिर कहीं से कहीं भाग जाएगी। तो अनुकूल वायु जो है परम प्रभु परमात्मा प्रदान करते हैं, तो तब कृपा होगी। इसलिए दीक्षा की बड़ी आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। आप लोग अवश्य दीक्षा ले लीजिएगा और दीक्षा लेकर के यथासंभव भजन करिएगा तो गुरु की अवश्य कृपा होगी। हमारे गुरु महाराज ने दीक्षा को फ्री कर दिया है, कोई पैसा नहीं लेते हैं, उसमें पैसा नहीं लगता है। दीक्षा लेने वाले बहुत आदमी पूछा करते हैं कि कैसे दीक्षा लेंगे, कब दीक्षा लेंगे, दीक्षा में क्या क्या चीज़ लगता है। तो हमारे गुरु महाराज का नियम है, शनिवार को दीक्षा नहीं दिया जाता है और उसके बाद सब दिन दीक्षा होती है। तो दीक्षा सुबह 10 बजे 11 बजे लगभग दी जाती है। जब तक दीक्षा नहीं दिया जाता है तब तक उपवास करना पड़ता है, कुछ भी खाना पीना मना है, बिना आहार का तब तक रहा जाता है जब तक दीक्षा नहीं दिया जाता है। दीक्षा में एक फूल का माला, उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद, और जो दक्षिणा है वो आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे सकते हैं। उसमें कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि इतना रुपया देना है। इसीलिए जो कोई दीक्षा लेना चाहते हैं, शनिवार छोड़ करके 10 बजे तक उपवास करेंगे, जब तक दीक्षा नहीं होगी कुछ भी नहीं खाएंगे, फूल माला और प्रसाद लेकर के आएंगे। तो जो दीक्षा देने के अधिकारी हैं, बाबा लोग, महात्मा लोग, जिनको आदेश है दीक्षा देने का, उनके पास जाएंगे तो दीक्षा मिल जाएगी। और दीक्षा में कोई शर्त नहीं है कुछ देने लेने का। कोई यदि मांग करता है तो वो ठगता है, वैसे ठग से दीक्षा भी नहीं लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने पूरा फ्री कर दिया है दीक्षा, कोई पैसा नहीं उसमें देना है। आप श्रद्धा से दे सकते हैं, स्वेच्छा से दे सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो, कुछ भी
1 रुपया, सवा रुपया यदि नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, पूरा मुफ्त में दीक्षा दिया जाता है। क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है उसका मोल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं दे सकता है, अनमोल चीज़ है। जितना अनमोल है उतना गुरु महाराज ने फ्री कर दिया, मुफ्त कर दिया। इसलिए दीक्षा इस तरह से संत मत में दिया जाता है। जब दीक्षा देते थे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज, मैं उनकी सेवा में रहता था, देखता रहता था। श्रद्धालु सत्संग प्रेमी आते थे, उसके बाद रजिस्टर में नामकरण किया जाता था। एक दीक्षा पुस्तिका होती थी, रजिस्टर, जिस रजिस्टर में आज भी जो आचार्य हैं उनके सेवक लोग नाम लिखा करते हैं। नाम पता वगैरह रजिस्टर में रहता है, तारीख भी दिया जाता है, तो रजिस्टर में नाम लिखाया जाता है। उसके बाद जितने दीक्षार्थी होते हैं उसको एकांत जगह में बैठाया जाता है, शांत एकांत स्थान में सभी को एक साथ दीक्षा दिया जाता है। सभी के लिए एक मंत्र बतलाया जाता है, सभी के लिए एक साधना विधि है। बहुत गुरु ऐसे हैं सबको अलग अलग मंत्र बतलाते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने एक मंत्र बतलाया सबके लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, छोटे हो, बड़े हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, कोई भी, सबके लिए एक मंत्र है। एक मंत्र का जप, उसके बाद एक मूर्ति का ध्यान, उसमें पवित्र संत सद्गुरु का जो रूप होता है उसका ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान, ये प्रथम अवस्था में पहली बार बतलाया जाता है। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज एक साथ दृष्टि योग भी बतला देते थे। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, 3 क्रिया एक बार बतला देते थे। उसके बाद कहते थे आप लोग कुछ दिन करिए, कुछ अनुभूतियाँ होगी तो बताइएगा, तब जो चौथी क्रिया है नादानुसंधान, उसके विषय में फिर बता देंगे। तो कुछ अनुभूतियाँ होती थी लोगों को, तो वो गुरुदेव के पास आकर के बताते थे। गुरुदेव पूछते थे कि आपको क्या क्या मालूम होता है, क्या क्या आप देखते हैं, कैसे कैसे करते हैं, आदि बातें पूछा करते थे। यदि गुरुदेव को लगता था कि इनको कुछ अनुभव हुआ है तब उनको नादानुसंधान बतला देते थे, अथवा बोलते थे कि आप ध्यान भजन करते रहिए और कुछ दिन करिए तब बतला दूंगा। तो इस तरह से संत मत की ये साधना है। इन साधना के द्वारा हम मानव बन सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी आवश्यक है। दीक्षा बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसे ही जीवन बिता देंगे, 184 भर में के पोंपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। अभी आप हलवा खाते हैं, पूरी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, मुलायम मुलायम चीज़ खाते हैं। यदि रोटी कहीं ठंडी हो गई तो गुस्सा के मारे फेंक भी देते हैं, गरम गरम रोटी दीजिए। तो अभी आप गरम गरम रोटी खाते हैं, मुलायम मुलायम चीज़ खाते हैं, और यदि भैंस बन जाइएगा तो, घोड़ा बन जाइएगा तो सूखी घास, ड्राई वाली घास, अभी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अब पुआल खाना पड़ेगा, सूखा जो पुआल होता है, कुट्टी, और कितनी कड़ी होती है, और चबा चबा के पेट भरना पड़ेगा। यदि कहेंगे कि हम नहीं खाएंगे तो भूखे मरिए। अच्छा, बोल भी तो नहीं सकते हैं कि हम कुट्टी नहीं खाएंगे, अभी तो बोल सकते हैं कि नहीं हम ये रोटी नहीं खाएंगे, हमको मुलायम रोटी चाहिए, गरम रोटी चाहिए। तो यदि आपको गरम रोटी इस जीवन में चाहिए और मरने के बाद कुट्टी चाहिए तो भजन मत करिए, भूसा खाएंगे, चौकर खाइएगा, क्या खाना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं कि नहीं हम रोटी भात सत्तू खाएंगे फिर से, तो मानव शरीर बनने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा और दीक्षा लेकर के ध्यान करना पड़ेगा। जब तक ध्यान भजन नहीं करेंगे, अभी तो खा लीजिए खूब बढ़िया से, अब मर करके जाइएगा, कछुआ बनिएगा, पानी में तैरते रहिएगा, मछली बनिएगा, गंदा चीज़ खाइएगा, समझ गए। यदि आप बनना चाहते हैं मानव तो भजन करना होगा मीराबाई की तरह, है ना, जैसे मीराबाई करती थी। आप लोग भी वैसे करिए भजन, समझ गए। और नहीं भजन करिएगा
कछुआ बनिएगा, सांप बनिएगा, गीदड़ बनिएगा, कुत्ता बनिएगा, मैना बनिएगा, चूहा बनिएगा। जीवन कैसा होगा? बड़ा दुष्कर जीवन, कठिन जीवन होगा। अभी तो बात को टाल रहे हैं ना हंसी में, आगे समझ ही पड़ेगा भाई। जब वो स्थिति आएगी उस समय न हम रहेंगे न कोई परिवार रहेगा। उस समय अकेले कहिएगा बाप रे बाप ये क्या हो गया, और कितनों कहिएगा कोई वहाँ पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। समझ गए? कोई हेल्प नहीं, कुछ मदद नहीं। उस समय जो बन जाइएगा, बैल बन गए तो भूसा खाना ही खाना है, कुट्टी खानी ही खानी पड़ेगी। अभी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, बादाम, छोहरा, मनक्का, किशमिश, काजू, और बैल वाला ड्राई फ्रूट्स जानते क्या होता? कुट्टी सूखी घास। समझ गए? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं दीक्षा ले लीजिए। बार बार कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका अगर तुम काटिया सो फिर काट तोहार। मांस मछलियाँ खात है सुरापान से हेत, और सोनर जर से जाएंगे जो मूली का खेत। मांस मछली जो खाएंगे तो वही बनना पड़ेगा। फिर ये सब खाने का चीज़ नहीं, गंदा सब चीज़ है। मांस मछली, अंडा, शराब, ये सब अखाद्य पदार्थ है। हमारे गुरु महाराज ने मना किया है। और दीक्षा लेने वाले को कम से कम 6 महीने तक मांस मछली, अंडा, शराब, नशा का छोड़ना अनिवार्य है। जो 6 महीना तक छोड़ चुके हैं वही दीक्षा लेने का अधिकारी है। यदि आप खाना पीना गंदा खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, तो आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी। संत मत में ये शर्त है। और किसी मत में मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन संत मत में जब तक आप आजीवन नहीं छोड़ने का संकल्प लेंगे तब तक आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी। इसीलिए कान खोल करके सुन लीजिए। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। खाना पीना शुद्ध रखिए। मांस मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि जितनी नशीली पदार्थ है उन सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद शुद्ध शरीर में तब दीक्षा दी जाएगी। तो दीक्षा के विषय में समझ गए कि दीक्षा कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्या विधि विधान है, यही सब दीक्षा में होता है। तो 6 महीना तक मांस मछली छोड़ करके आजीवन संकल्प लेकर के आप दीक्षा लेना चाहेंगे तब आपको दीक्षा मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। एक इंग्लैंड से कोई सज्जन आए थे कुप्पा घाट, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से। उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा आप कितने दिनों से खान पान छोड़े हैं? वो बोलता बहुत दिन से। तो बोले बहुत दिन से, फिर भी कितना दिन? कोई तो समय हो सकता है। वो कहता है बहुत दिन से छोड़े हुए हैं। कितना दिन हो गया खाना पीना छोड़ा हुआ? बोले कुछ लिमिट बताइए, अनुमानित बात बताइए कि लगभग कितना दिन होता होगा। इंग्लैंड के लोगों ने कहा 3 महीना तक हो गया। बोले हम लोगों का तो नियम है कि 6 महीना छोड़ेंगे तब दीक्षा मिलेगी। आपको तो 3 महीना हुआ है तो दीक्षा तो नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब मैं कभी नहीं खाऊंगा, दीक्षा दे दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन में कभी नहीं अब खाऊंगा मांस मछली, अंडा, शराब सब मैंने छोड़ दिया है, अब हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इसीलिए दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा हरगिज नहीं दे सकते। हमारे गुरु महाराज का कुछ नियम है, कानून है कि जो 6 महीना छोड़े हैं उसको दीक्षा दी जाए, अथवा जब तक नहीं पूरा होता तब तक नहीं दी जाए। इसीलिए हम दीक्षा नहीं देंगे। उस सज्जन ने कहा कि महाराज मैं इंग्लैंड से आया हूँ, बहुत खर्चा हुआ है रुपया मेरा आने में, पुनः आना जाना करना बड़ा मुश्किल है, नहीं आ पाऊँगा, इसीलिए आप दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा आपको आने में खर्चा हुआ ये बतला रहे हैं, और दीक्षा क्या सस्ता है? आप जो कह रहे हैं खर्चा हुआ है तो क्या दीक्षा का कीमत नहीं है? अभी दीक्षा नहीं मिलेगी, आप जाइए, 6 महीना हो जाएगा तब आइएगा यदि लेना होगा तो, नहीं है दिए दीक्षा। उसके बाद वो यहाँ से गया। उसके बाद बहुत दिन बाद फिर आए। तो जब आए तो पत्नी को साथ लेकर के आए।
उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी दीक्षा लूँगा। तो वो इंग्लैंड से आए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव से पति पत्नी दोनों ने दीक्षा लिया। उसके बाद गुरुदेव ने कहा था उस दिन यदि मैं दीक्षा दे देता तब तो आप अकेले दीक्षा लेकर के जाते, पत्नी को आने का ठिकाना नहीं होता, वो आ नहीं सकती थी। आप जो लौट करके गए, गुरु महाराज के नियम का मैंने पालन किया और आपसे भी करवाया, तो क्या बेनिफिट हुआ, क्या लाभ हुआ? आप दोनों ने दीक्षा लिया। तो यदि नियम का उल्लंघन हम कर देते तो उस दिन आप तो दीक्षा ले लेते और गुरु महाराज की आज्ञा का पालन भी नहीं होता। अब देखिए दूसरे का कल्याण हुआ ना, तो नियम का पालन करने से दूसरे का भी कल्याण होता है। इसलिए नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो नियम है तो नियम के अनुसार करिए। तो दीक्षा लेकर के गए तो उनको ये लाभ हुआ। तो जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु की कृपा होती है। तब क्या होता है, गुरु और शिष्य में एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है, एक बंधन हो जाता है। वैवाहिक जीवन को हम लोग देखते हैं कि जब सिंदूर दान हो जाता है, जब पंडित जी पूजा करके विवाह करा देते हैं, तो मानसिक रूप से भी पति पत्नी जुड़ जाते हैं कि नहीं नहीं ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, तो जीवन भर नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो दीक्षा का संस्कार है, गुरु और शिष्य का एक संबंध भी है। गुरु और शिष्य दोनों मिलते हैं, मानसिक रूप से मिलते हैं, आध्यात्मिक रूप से मिलते हैं। संस्कार के दृष्टि से गुरु और शिष्य का संबंध बनता है। इसलिए दीक्षा लेकर के जब आप अपने आप को तैयार करते हैं तो गुरु की विशेष कृपा होती है। इसलिए यदि आप जीवन को बनाना चाहते हैं, संसार को सुदृढ़ करना चाहते हैं, परलोक बनाना चाहते हैं, इसके लिए दीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत आदमी को लगता है, कहा भी करता है, अभी तो हम नहीं पालन कर पाते हैं। जब दीक्षा लेकर के यदि पालन ही नहीं करेंगे तो लेके क्या करेंगे? अभी देखते हैं और कुछ दिन, उसके बाद दीक्षा लेंगे। तो इस तरह से लोग टाला टूली भी करते हैं। कहते हैं सुबह से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए, टालना नहीं चाहिए समय को। यदि आप टालते हैं तो पल में परलय होएगा, अब बहुरी करेगा कब। एक पल में ठिकाना नहीं है क्या होगा नहीं होगा, परलय हो जाएगा तब क्या होगा। इसी कोरोना काल में आपके नज़रों से बहुत आदमी चले गए मर करके। हम लोग जिंदा हैं तो सदगुरु की बड़ी कृपा है। यदि कृपा चाहते हैं तो दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सजाइए, संवारिए, तब जाकर के आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। इसलिए भी आवश्यकता है। दीक्षा कोई भारी चीज़ नहीं है। दीक्षा जीवन को कोई बाधा नहीं डालता है। बहुत लोग डरते भी हैं कि दीक्षा लेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, पालन नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो कुछ नहीं होता है। एक गुरुदेव के समय की कथा है। एक कोई गांव देहात का आदमी दीक्षा लेना चाह रहा था। उनकी पत्नी ने कहा मत दीक्षा लो, दीक्षा फलीभूत नहीं होगा, फलेगा नहीं, दीक्षा लेना ठीक नहीं है। क्योंकि वो लोग समझते नहीं थे दीक्षा क्या होता। उनके पतिदेव ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, हम जाते हैं लेने के लिए। गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज से उन्होंने दीक्षा लिया। दीक्षा लेकर के घर आए, 7 रोज के अंदर में उसका बैल मर गया। अब उनकी पत्नी उसको तो और टॉर्चर करने लगे, डांटने लगे। मैंने कहा था ना कि दीक्षा मत लो, हमको फलता नहीं है, फलता नहीं है। देखो बैल मर गया ना, जाओ और कुछ ना हो जाए, इसलिए जाकर के दीक्षा लौटा दो। जिनसे दीक्षा लिए उनको जाकर के दे दो।
बोल देना कि हमारा बैल मर गया और हमको कुछ अनबल हो जाएगा, तो इसीलिए हम दीक्षा वापस कर रहे हैं, सुपुर्द कर देते हैं। तो पत्नी की बात मान करके वो चला। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास आए। उन्होंने कहा कि बाबा, मैंने जो दीक्षा लिया है वो आपको लौटा रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि क्यों लौटा रहे भाई, दीक्षा जब ले लिए तो लौटा क्यों रहे हैं? तो बोले कि दीक्षा हमको नहीं फरता है। बोले नहीं फरता है, दीक्षा क्यों नहीं फरता है, ये क्या बात है? बोले कहा हमारी पत्नी मना भी कर रही थी, तो दीक्षा लेकर के जो गए न बैल मर गया। तो हमारी पत्नी कहती है तुमने दीक्षा जो लिया नहीं इसीलिए बैल मर गया, तुमको मना कर रहे थे दीक्षा नहीं लो, हमको फलता नहीं है, तुमने ले लिया, मर गया ना बैल, और क्या क्या होगा घटना कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जाकर के लौटा दो। मैं पत्नी के कहे अनुसार मैं आया हूँ, बाबा कृपया दीक्षा ले लीजिए, हम लौटा रहे हैं आपको, मेरा बैल मर गया, पता नहीं और क्या क्या होगा। गुरुदेव ने कहा दीक्षा लिए तो आपका बैल मर गया, और यदि दीक्षा लौटा देंगे तो आपकी पत्नी मर जाएगी। अब जाकर के पूछ लीजिए पत्नी से दीक्षा लौटाना है कि नहीं लौटाना है। तो वो गया घर, बोलता है कि बाबा ने क्या कहा? तो बोले बाबा ने कहा कि दीक्षा लिए तो बैल मर गया। बोले हाँ। बोले कि यदि दीक्षा लौटा देंगे तो पत्नी मर जाएगी, अब तुम ही बतलाओ मैं क्या करूं? उसकी पत्नी कहते ना बाबा दीक्षा मत लौटाओ, रहने दो। देखिए, तो इस तरह से नहीं भी समझता है लोग। अब नहीं समझेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? दीक्षा का अर्थ मैंने बतलाया ना, इसका मतलब होता बोध, ज्ञान, शिक्षा, समझदारी, अच्छी सीख। अब इतनी अच्छी अच्छी बात दीक्षा का अर्थ होता है। अब दीक्षा को आप लोग हवा बना दिए, कहते हैं कि बैल मर गया, यह ज्ञानता है, अनभिज्ञता है, अनारीपन है। समझ गए? दीक्षा लेने से जिस दिन से लेंगे उस दिन से आपके जीवन में बेहतर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। नहीं लेने का मन है तो अलग बात है, नहीं समझ में आती है तो ये भी अलग बात है, लेकिन लेना चाहिए। दीक्षा लेने से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। हमारे गुरुदेव के समय की घटना है। एक वकील साहब गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए कुप्पा घाट आए। उन्होंने निवेदन किया कि हुजूर मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि जाइए संत सेवी जी से दीक्षा ले लीजिए। वकील थे ना, दूसरे को अकील देने वाले। उन्होंने कहा, बहस कर दिया। उन्होंने कहा कि हुजूर मैं तो आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ, आप कहते हैं संत सेवी जी से ले लीजिए, मेरी तो इच्छा है आपसे दीक्षा लेने की। तो गुरु महाराज ने कहा जब मेरी बात ही नहीं मानेंगे तो हमसे दीक्षा लेके आप क्या करिएगा? हैं? गुरु की आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे दीक्षा लेने के लिए, तो आप बहस करते हैं। तो मेरी आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं तो दीक्षा लेके आप क्या करिएगा? तो गुरु महाराज ने समझाया उनको कि वकील साहब ये बतलाइए, मान लिया जाए मेरे अलमीरा में, गोदरेज में पैसा रखा हुआ है, कोई व्यक्ति हमसे पैसा उधार लेने के लिए आया, मुझसे मदद मांगा कि कुछ रुपया हमको दे दीजिए। मान लिया जाए मैंने संत सेवी जी से कहा कि आप मेरे गोदरेज से रुपया निकाल करके फलाने आदमी को इतना दे दीजिए, तो वकील साहब ये बतलाइए वो रुपया मेरा था या संत सेवी जी का? तो वकील साहब ने कहा वो तो आपका ही रुपया था, उन्होंने आपकी आज्ञा के अनुसार उनको दिया है। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक उसी तरह से जो संत सेवी जी आपको बताएंगे दीक्षा, वो दीक्षा तो मेरी है, मैंने दिया है, उनको आदेश दिया है बताने का, वो दीक्षा उनकी नहीं है, मेरी दीक्षा है। तो वो जो बतलाएंगे तो मैं ही बतलाऊंगा ना, मेरी ही तो चीज़ है वो। तो वकील साहब ने कहा कि हुजूर अब मैं जाता हूँ उन्हीं से लेने के लिए। तो उनसे ही उन्होंने दीक्षा लिया। तो दीक्षा
लेना बहुत जरूरी है। दीक्षा जब तक आप नहीं लेते हैं, आप संत सद्गुरु की कृपा से सुदूर खड़े होते हैं। तो जिन्होंने लिया है सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लें। यदि आप नहीं लेते हैं तो कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है। हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि आपको लेना ही होगा। समझिए, सीखिए, सुनिए, सत्संग में आते रहेंगे तो अपने समझदारी आएगी तो अपने दीक्षा लेंगे। तो घर में, परिवार में ऐसा भी विवाद उठता है कि पत्नी कहती है हम दीक्षा लेंगे, पति कहता नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। देखिए परिवार में ऐसा होता है, पति दीक्षा लेता है तो पत्नी कहता हम नहीं लेंगे। कोई कोई कहेगा कि दोनों एक के गुरु करेंगे, तुम इस गुरु को मत करो उस गुरु को करो, दोनों एक के गुरु के पास जाएंगे। कहीं रा गुरु बहरा चला हो गया तो दोनों जाएगा उधरे। गुरु यदि पक्का है, वो पक्के गुरु से दीक्षा दोनों को लेना चाहिए। पति पत्नी को एक ही गुरु से जुड़ना चाहिए, सच्चे सदगुरु से जुड़ना चाहिए। तो गुरु महाराज हमारे जो थे, महर्षि में परम जी महाराज सच्चे सदगुरु थे। वो सही शिक्षा देते थे और सही दीक्षा देते थे, सबको एक समान देते थे। तो मैंने देखा है दीक्षा लेने की बड़ी भीड़ भी होती थी, बहुत लोगों ने दीक्षा लिया। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से लाखों लोगों ने दीक्षा लिया। दीक्षा ले करके गुरुदेव से जुड़े और बहुतों ने साधना की, बहुतों को लाभ भी मिला। इस तरह से दीक्षा लेनी चाहिए। एक कथा है पंजाब की। एक गरीब आदमी था जिसका नाम था झंडा। नामे था झंडा, झंडा जो फहराते थे वो नहीं, नाम था झंडा। समझ गए। गरीब था, वो गया गुरु से दीक्षा लेने, बाबा नानक साहब से दीक्षा लिया। दक्षिणा कुछ भी नहीं दिया, इतना गरीब था कि दक्षिणा भी नहीं दे सका। घर अपना आ गया। बातें कुछ दिन बीत गई। अब होता क्या है, गुरुजी परीक्षा लेते हैं झंडा का। अपने शिष्यों से आदेश करते हैं कि जाओ झंडा के पास, उनसे कहना कि गुरुजी दक्षिणा में 500 सरफी मांगे हैं। अब बुझिए, बड़ा मुश्किल वाला बात। चेला गया और जाकर के कहता है कि 500 सरफी चाहिए, गुरुजी ने मांगा है दक्षिणा के एवज में। बाप बेटा दोनों सोचने लगा, करे राम, गुरुजी इतना दक्षिणा लेते हैं? हम लोग तो सुने थे कि एको गुने लेते हैं, ये 500 सरफी मांग लिया। बड़ा मुश्किल वाला बात है। ये क्या हो गया? बेटा कहता है आप दीक्षा लिए थे उस समय कुछ भी नहीं दिए, गुरु को देना चाहिए ना। जब तक गुरु को कुछ नहीं देते हैं तो कैसे फलीभूत होगा। और गुरुजी जब इतना दीक्षा में डिमांड करते हैं, इतना जब लेते हैं तो आपको दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप तो गरीब आदमी हैं। जब दे ही नहीं सकते हैं तो गुरु का ऋण क्यों लेंगे हम? आपको लेना नहीं चाहिए था, आपने दीक्षा ले लिया, अब दीजिए। कहाँ से दीजिएगा? घर भी बेचिएगा तब भी पूरा नहीं होगा। वह शिष्य कह के तो चला गया। दोनों बाप बेटा में बात हो रहा था, ये ठीक नहीं है, गुरु का ऋण रह गया। गुरु ऋण रहा, सोच बरजिए के ऋण लेकर के नहीं जाना चाहिए, किसी को नहीं मरना चाहिए। ऋण चुकता करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। बड़ा दिक्कत हो गया, अफसोस करने लगा। उसी समय एक व्यक्ति प्रचार करते हुए आ रहा था कि इसी गांव में मस्किनिया नाम करके एक मल्लयुद्ध करने वाला पहलवान आया है। उससे जो युद्ध करेगा, कुश्ती जो लड़ेगा, यदि जीत गया तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, यदि हार गया तो 500 सरफी मिलेगा। तो जब झंडा ने सुना, बोला अरे ये तो उपाय निकल गया, गुरुजी की दक्षिणा दे ही देंगे, ऋण चुकता ही कर देंगे। तो बेटा ने कहा क्या सुने? बोले कि कह रहा है कि यदि मस्किनिया को हरा देंगे तो मुँह मांगा इनाम मिलेगा, यदि मस्किनिया से हार जाएंगे तब 500 सरफी मिलेगा।
तो हमको तो गुरु महाराज ने 500 रुपये मांगा है, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन गुरु ऋण हम लेकर के नहीं मरेंगे। तो उसका बेटा कहता है, जानते हैं मस्किनिया कैसा है पहलवान, एक पटका मारेगा ना तो पानी भी नहीं पी सके, मरिए जाइएगा, प्राण पखेरु सब उड़ा देगा वो, ऐसा पहलवान है। तो झंडा कहता कोई बात नहीं है, मरेंगे तो मरेंगे, गुरु ऋण लेके तो नहीं मरेंगे। तो उसका बेटा कहता नहीं नहीं आप मत जाइए, बूढ़ा आदमी है, शरीर में मांस भी नहीं है, हड्डी झलकती है, हम जाते हैं लड़ने के लिए, एक धक्का तो थाम ही लेंगे ना। बोले नहीं बेटा मार देगा तुमको, तो तुम मत जाओ, हम जाते हैं। अंततः झंडा जाता है, बूढ़ा आदमी वहाँ जाकर के आयोजक से मिलता है, कहता है कि मैं मस्किनिया से लड़ना चाहता हूँ। तो ऊपर से नीचे जब देखा ना आयोजक ने, तो कहता मस्किनिया से लड़ना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं, आपके शरीर में तो मांस भी नहीं है, हड्डी झलक रही है। अरे इतने बड़े पहलवान उनसे लड़ना चाहते हैं, मार देगा वो, ऐसा पटका मारता है कि प्राण पखेरु खींच लेगा वो, जल्दी डर के मारे उसे हाथों नहीं मिलाता है, आप लड़ने के लिए आए हैं। झंडा ने कहा कोई बात नहीं, एक बार मौका तो दीजिए, जब युद्ध हो रहा है तो किसी को भी मौका देना चाहिए, हम भी एक बार लड़ना चाहते, मरेंगे तो हम न मरेंगे। तो बोले ठीक है, यदि मरना चाहता तो मरिए, उसको दे दिया मौका। जानते हैं वो चला गया मैदान में, एक तरफ मस्किनिया एक तरफ झंडा। जब दोनों की नजरें मिलती है तो मस्किनिया तो बड़ा शक्तिशाली था, नामी ग्रामी पहलवान था, युद्ध करने में बड़ा पारंगत, पटकता था बहुत जोर से, समझ गए। तो मस्किनिया ने ऊपर से नीचे झंडा को देखा तो मने मन क्या सोचता है, आयोजक को इतना अकल भी नहीं है कि मेरे जैसे पहलवान के साथ ये कौन सा बुढ़ा को भेज दिया लड़ने के लिए, जिसके शरीर में मांस भी नहीं है, गजब कहानी है। पूछता कि अरे झंडा तुम लड़ना चाहता है? तो झंडा कहता हाँ हम लड़ना चाहते हैं। बोले तू लड़ना नहीं चाहता, मरना चाहता है, तू मर जाएगा हमसे लड़ करके, देखते हो मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ। बोले हाँ देखता तो हूँ, लेकिन एक बार हमको मौका दीजिए, हम लड़ना चाहते हैं। अच्छा क्यों लड़ना चाह रहे हैं वो तो झंडा ही जान रहा है, उनके मन में है मरेंगे तो मरिए जाएंगे, लेकिन 500 रुपये गुरुजी का ऋण तो चुकता कर देंगे, इसीलिए वो लड़ना चाह रहे थे। अब मस्किनिया कहता था चलो आगे, तब हाथ मिलाओ। झंडा के मन में होता है अब तो हम मर जाएंगे, संसार से अब चले जाएंगे। अंतिम में गुरुजी को स्मरण करता है और मने मन कहता हे गुरुदेव मैंने दीक्षा लिया है, दक्षिणा नहीं दिया है, वही दक्षिणा चुकता करने के लिए मैं अपने जीवन को दान कर रहा हूँ, जीवन को दांव पर लगा रहा हूँ। अब मैं मर जाऊंगा, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करिए। मने मन प्रणाम करता हे गुरुदेव, क्योंकि मर तो जाएंगे ही, झंडा को लग रहा था अब मर जाएंगे हम, क्योंकि ऐसा पहलवान ही है। गुरुदेव मैं मर जाऊंगा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यहीं से मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, और जो दक्षिणा है मेरा बेटा चुकता कर देगा, क्योंकि हमको तो इनाम मिलेगा। वह आगे बढ़ता है, गुरु को जो स्मरण किया, देखिए क्या चमत्कार होता है, उनके शरीर में एकाएक शक्ति आ जाती है। झंडा के शरीर में, बुढ़ा शरीर तो था, लेकिन गुरु की कृपा अद्भुत होती है। गुरु की कृपा के सामने कोई पहलवान टिक नहीं सकता है। झंडा आगे जैसे बढ़ते जा रहा है, अद्भुत शक्ति आती जा रही है, आते आते हाथ मिलाता है, हाथ मिलाते झंडा इतना मजबूत हो जाता है, उस समय इतनी शक्ति आ जाती है, उतने बड़े पहलवान को अपने बाहों में लेकर के उठा के पटक दिया, चार चित्त कर दिया, झंडा छाती पर चढ़ गया। हाहाकार मच गया, बोला कि ये क्या हो गया, जिसको कह रहे थे शरीर में मांस भी नहीं है, हड्डी है खाली, और वो बूढ़ा पटक दिया मस्किनिया जैसे पहलवान को। मस्किनिया कहता है अरे झंडा मैं तो तुमको बूढ़ा समझ रहा था, तुम्हें इतना बल कहाँ से आया, तुम हमको कैसे पटक दिया। झंडा कहता है कि मस्किनिया मैंने तुमको नहीं पटका है, हमारे गुरु महाराज ने तुमको पटका है। बोले तो कैसे? बोले मस्किनिया तुमको शरीर का बल है, लेकिन हमको सदगुरु का बल है।
उसी सदगुरु के बल से मैंने पटका दिया, तुमको पटक दिया। बोले अच्छा, सदगुरु का ऐसा चमत्कार होता है कि जिसमें मांस नहीं, शक्ति नहीं, उसमें भी इतना पावरफुल शक्ति दे देता है। तो तुम्हारे गुरु जी तो बड़े अद्भुत हैं। तब बोले हाँ, हमारे गुरु माँ जैसे ही हैं, उसी के कारण तुमको हम पटके हैं, नहीं तो हम में कहाँ क्षमता है। तो ऐसे सदगुरु होते हैं। जब आयोजक आता है इनाम देने के लिए, तो मस्किनिया से पूछता है कि मस्किनिया, ए झंडा से पूछता है कि झंडा बोलो तुमको क्या इनाम चाहिए, मुँह मांगा इनाम लो, क्योंकि इतने बड़े पहलवान को तुमने पछाड़ा है, पटका है। तो झंडा कहता है कि मुझे 500 सरफी चाहिए। आयोजक ने कहा ये तो हारने वाले को दिया जाता है। झंडा कहता है तो मेरी कहाँ जीत हुई है, जीत तो ये गुरु जी की हुई है। गुरु जी को 500 सरफी चाहिए, इसीलिए मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो देखिए कैसे थे झंडा, कैसी उनकी भक्ति थी। तो गुरु का ये बल होता है। यदि दीक्षा लेते हैं तो गुरु का बल मिलेगा, गुरु की कृपा होगी, आपके जीवन में दहिना हाथ मिल जाएगा। यदि आपने दीक्षा ले लिया तो जहाँ भी जाएंगे, जिस स्थिति में रहेंगे, गुरु को याद करेंगे, पुकारेंगे दीक्षा लेकर के, तो गुरु हाजिर होंगे, कृपा करेंगे, सहयोग करेंगे। बहुत बड़ा बल मिलता है गुरु का। इसीलिए दीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। आप लोगों से विशेष निवेदन है, आप लोग दीक्षा लें, दीक्षा लेकर के ध्यान करें, भजन करें, सदगुरु को याद करें। यदि इस जीवन में दीक्षा न ले सके, बहुत लंबी आयु तक, बहुत योनियों में जाना पड़ेगा। घोड़ा का शरीर मिलेगा, उतना दिन तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। फिर घोड़ा शरीर से मरेंगे, बैल बनेंगे, गधा बनेंगे, भैंसा बनेंगे, भैंसिया बन जाइएगा। उसके बाद उस शरीर में घूमते रहिए, कछुआ बन जाइएगा, 300 बरस तक पानी में तैरते रहिए। तो दीक्षा लेकर के जाइएगा, मर तो जाएंगे, लेकिन दीक्षा का जो संस्कार आपके अंदर में पड़ेगा, जानते वो दीक्षा एक न एक दिन मानव शरीर दिलाएगा। इसलिए दीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। आप लोग अवश्य दीक्षा लें। दीक्षा में कोई खर्च नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके जीवन में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, किसी भी कार्य में यह दीक्षा बाधक नहीं होगा, बल्कि आपको मदद ही करेगा। इसलिए लेकर के तो देखिए, दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में कैसे उजाला आता है, कैसे ऊर्जा आती है, कैसे शक्ति आती है, कैसे गुरु की कृपा होती है। जब दीक्षा लेंगे उसके बाद आपको महसूस होगा, पता चलेगा। श्री सद्गुरु आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने सत्संग सुना। सूरत के निवासी सूरत लगा के सुनते हैं, ख्याल लगा के सुनते हैं, बड़े अच्छे से सुनते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत दीक्षित भी हैं और कुछ नहीं भी हैं। जो नहीं हैं उनके लिए दीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। मैंने 2 शब्द कहा, अब वाणी में विराम देना चाहता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।